तो आज की वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो कंडीशंस यानी जो बूलियन वैल्यूज़ है ट्रू और फॉल्स उनमें जो है वो काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो एंड और आर ऑपरेटर है वो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नॉट ऑपरेटर है वो बूलियन वैल्यू को इन्वर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू कर देता है। तो सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं और फिर एंड और आर ऑपरेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर लिख देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल लॉक कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं ट्रू को कंसोल लॉक कर देता हूँ, और मैं ब्राउज़र में जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज़ करूँ, नॉट ऑपरेटर को किसी कंडीशन से पहले यूज़ किया जाता है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको नॉट ऑपरेटर कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर हमने ट्रू एंटर कर दिया है, लेकिन हमने साथ में नॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर दिया, यानी इस ट्रू को नॉट ऑपरेटर ने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूँ तो ये नॉट ऑपरेटर इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो नॉट ऑपरेटर हो गया, ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद एंड ऑपरेटर है और आर ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है और आर ऑपरेटर क्या काम करता है, अब यही देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर को मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर कंसोल लॉक कर देता हूँ ट्रू एंड ट्रू, यानी ये क्या है, ये एक एंड ऑपरेटर है। और ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इस ट्रू और इस ट्रू को कंबाइन करके एक वैल्यू मुझे, एक बूलियन वैल्यू या ट्रू या फॉल्स मुझे रिटर्न करेगा, और इन वैल्यूज़ के बेस पर मुझे रिटर्न करेगा। अब अगर मैं ब्राउज़र में देखूँ तो मेरे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, लेकिन मैं इसके साथ एक और ट्रू भी ऐड कर देता हूँ। अब भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, लेकिन अगर मैं इनमें से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स कर दूँ, और अब अगर ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर मेरे पास फॉल्स आ रहा है। यानी एंड ऑपरेटर के ज़रिए अगर हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो अगर इनमें से सारे कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न होगा हमें। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न होगा। एंड ऑपरेटर यही काम करता है। अब इसके साथ आर ऑपरेटर होता है। मैं आपको सिंपली यहाँ पर इनका ट्रू और फॉल्स के साथ ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसको कंडीशंस में भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ और कंसोल लॉक कर देता हूँ ट्रू और ट्रू और ट्रू। ये ट्रू ऑपरेटर क्या, ये जो 5 सिंबल है इसको और ऑपरेटर के लिए 2 दफ़ा यूज़ किया जाता है। एंड ऑपरेटर के लिए भी जो एंड सिंबल है उसको 2 दफ़ा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है, यहाँ पर 2 और ऑपरेटर यूज़ किए हैं मैंने 3 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। अब इससे मुझे क्या रिटर्न होगा, मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं इनमें से इसको भी फॉल्स कर दूँ और अब जाकर देखूँ तो भी ट्रू रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूँ और अब अगर जाकर देखें तो भी मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि अगर आर ऑपरेटर के ज़रिए आप मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउट ट्रू आएगा। अगर इनमें से सारे कंडीशन फॉल्स है तो ही फॉल्स हमें रिटर्न होगा। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूँ और अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ।
यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ ट्रू को आप मान के चले 1 और जो फॉल्स है उसको मान के चले 0। ठीक है। अब इसके बाद आपने किस तरह फाइंड करना है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूँ और तो आपको किस तरह फाइंड आउट करना है कि इनसे इससे हमें मुझे क्या रिजल्ट आएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि इन कंडीशंस को आपस में ऐड करना है, यानी इनकी जो वैल्यूज़ है 0 और 1। और ऑपरेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इनको आपस में ऐड करना है। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रू आ रहा है तो इसके लिए मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स के लिए मैं 0 लिख देता हूँ और फिर फॉल्स है तो फिर मैं 0 लिख देता हूँ। और मैं एक काम कर लेता हूँ, इनको यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ। तो 1 प्लस ज़ीरो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इससे ट्रू आ रहा है, यानी इन कंडीशन से। अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ तो फिर यहाँ पर आउटपुट हमें 0 मिलेगा। और जो एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है इसके लिए भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो फॉल्स है जो एंड ऑपरेटर है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास तो एक ट्रू है तो मैं 1 लिख देता हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो मैं 0 लिख देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर जो तीसरा वैल्यू है वो भी ट्रू है तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो हमें आउटपुट क्या आ रहा है? 0। यानी ये कंडीशन जो है इससे हमें आउटपुट 0 आ रहा है। अगर मैं इनमें से इसको 1 कर दूं तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमें 1 आएगा। लेकिन अगर ये 0 है तो हमें 0 ही रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी 0 हो जाती है तो हमें 0 यहाँ पर आएगा। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी 1 हो जाती है तो हमें 1 दिखाएगा। अगर ये भी 1 हो गया तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 भी जो है वो ट्रू है, क्योंकि फॉल्स सिर्फ 0 है, 0 फॉल्स होता है। और 0 से अगर आप ऊपर जाए तो वो सब जो है ट्रू होते हैं। तो इस तरह आप जो एंड और आर जो ऑपरेटर्स है उनके बिहेवियर को आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में इनको मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट एक्स इक्वल 4 और y इक्वल 8 और मैं एक if कंडीशन लगा देता हूँ। if x इक्वल 4 and y इक्वल 8, यानी अगर x 4 के इक्वल हो और y भी 8 की इक्वल हो तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ब्लॉक ऑफ कोड मुझे देखने को मिलेगा। x इज इक्वल टू 4 and y is equal to 8। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ x is not equal to 4 or 8 or y not equal to 4 और बोथ, यानी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके क्या मतलब होगा कि या तो x 4 की इक्वल नहीं है या y 4 की इक्वल नहीं है या दोनों ही, यानी ना तो x y 4 के इक्वल है और ना y 4 की इक्वल है, यानी दोनों या तो इनमें से एक कंडीशन फॉल्स है या दोनों कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू है। और अब अगर मैं ब्राउज़र में दिखाऊँ तो x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 8 ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक को फॉल्स कर दूँ, इनमें y को कर देता हूँ 3, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगा और ये कंडीशन ट्रू होगा। तो एन ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो हमें
फॉल्स मिलेगा। अब अगर मैं इसको देखूँ तो x इज़ नॉट इक्वल टू 4 और y नॉट इक्वल टू 8 मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने 8 के साथ इसकी कंपैरिजन कर दी है, और r बोथ या दोनों। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास अब इस कंडीशन से फॉल्स रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँ आर ऑपरेटर को, और अब अगर मैं देखूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है ये ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये ब्लॉक ऑफ कोड क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि इसमें ये कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, और आर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें ट्रू रिटर्न होता है। तो यहाँ पर जब ट्रू रिटर्न होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको एंड ऑपरेटर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इन सब को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नॉट लगा देता हूँ। और अब अगर हम ब्राउज़र में देखें तो हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 4 और y नॉट इक्वल टू 8 और बोथ, ये कंडीशन जो है ये हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने तो यहाँ पर एंड जो आर ऑपरेटर है वो यूज़ किया है, और आर ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू देखने को मिलता है, और इसमें ये कंडीशन जो है ये तो ट्रू है। तो यहाँ से ये पूरा जो ब्लॉक है इससे तो ट्रू रिटर्न हो जाता है, लेकिन जो नॉट ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये इस ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जब इस फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इस तरह अगर मैं यहाँ पर एंड लगाऊँ और हम देखें तो यहाँ पर तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि इनमें से ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा, और इस फॉल्स को ये एंड ऑपरेटर ट्रू में कन्वर्ट कर देगा और हमें ये कोड देखने को मिलेगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये आप देख सकते हैं ये कोड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये होते हैं एंड आर और नॉट जो ऑपरेटर है वो। तो ये ऑपरेटर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनमें ये ऑपरेटर हमें बहुत मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड नॉट और आर ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।